मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात पर तूफानों और शदीद बारिशों की तबाही से तो आप सब वाकिफ हो चुके हैं कि वहां मंदिर के बनने के साथ ही ये अजाब नाजिल होना शुरू हो गए। मगर ये बात यहां तक नहीं रुकती और शुरू भी यहां से नहीं होती। बात सऊदीया से शुरू होती है, जो दज्जाली फितने का मुकम्मल साथ देता नजर आ रहा है और इस्लाम मुखालिफ ऐसे इक़दामात करता दिखाई भी दे रहा है जिसे मुसलमान चुप करके बस देख रहे हैं। कोई एक नहीं जो इनको बाज कर सके कि कम से कम इस मुकद्दस सरजमी की लाज रखो और अल्लाह के कहर से डरो। दोस्तों, बेवक्त की बारिशों का सिलसिला तो सऊदी अरब में भी शुरू हो चुका है और कई इलाके सैलाब जैसी सूरत हाल इख्तियार भी कर चुके हैं। मगर ऐसा क्यों है, इस पे आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील जानना आप सबका बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ही आप समझ पाएंगे कि सऊदी हुकूमत ऐसा क्या और क्यों कर रही है और मोहम्मद बिन सलमान आखिर है कौन। ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ आज की वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा, क्योंकि बहुत से हकायक की वीडियोस की तरह हो सकता है इस वीडियो को भी सऊदी हुकूमत डिलीट करवा दे। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस अहम वीडियो का। प्यारे दोस्तों, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ सऊदी अरब का वली अहद ही नहीं बल्कि वो सऊदी अरब का नायब सदर, वजीर दिफा, सियासी और सिक्योरिटी कौंसिल के साथ साथ इक्तिसादी और तरक्याती कौंसिल का सदर भी है। यानी सऊदी अरब के तमाम अहम फैसले मोहम्मद बिन सलमान ही करता है। और ये तो सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान बनाने जा रहा है दुनिया का जदीद तरीन शहर द न्यूम सिटी। लेकिन इस शहर को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? दुनिया के किस मुल्क को इस शहर के बनने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है? इस बात को समझने के लिए जितना इस शहर के बारे में जानना जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा ये जानना जरूरी है दोस्तों कि मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस खानदान से है उसकी तारीख क्या है और मोहम्मद बिन सलमान के नजरियात क्या हैं। पहले हम बात करते हैं दुनिया के जदीद तरीन शहर की, द न्यूम सिटी। दोस्तों, अरबी जुबान के लफ्ज एम यूनानी जबान से लिया गया है जिसके मानी है नया, और न्यू इस शहर के नाम में मुस्तकबिल से लिया गया है, यानी नया मुस्तकबिल। इसलिए इस शहर को दुनिया का नया मुस्तकबिल भी कहा गया है। दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 33 न्यूयॉर्क शहर समा सकते हैं और इस शहर को बनाने में 550 बिलियन डॉलर की लागत आएगी। दुबई का बुर्ज खलीफा जो के 1.5 बिलियन डॉलर में बना था, यानी 550 बिलियन डॉलर में 366 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस शहर के बारे में सबसे अहम बात यह है कि मक्का शहर से इसका फासला तो 1385 किलोमीटर है, लेकिन इसराइल से इस शहर का फासला सिर्फ 350 किलोमीटर है। सिर्फ यही नहीं, इसी न्यूम सिटी के अंदर एक और दुनिया का जदीद तरीन शहर बनाया जा रहा है, द लायन सिटी, जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपनी मिसाल आप होगा। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा, इसकी ऊंचाई 500 मीटर और इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई की वजह से ही इसे दी लायन सिटी का नाम दिया गया है और इस शहर की तकमील का खर्चा $1 ट्रिलियन होगा। इस शहर में कोई सड़क, कोई गाड़ी नहीं होगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया की तेज तरीन ट्रेन चलाई जाएगी जो सिर्फ 20 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। इस शहर में आलूदगी का सबब बनने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इस शहर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें 90 लाख लोग रह सकेंगे। दोस्तों, अब जरा इस शहर में टेक्नोलॉजी के चंद फीचर्स को समझ लीजिए। इस शहर का अपना मसनूई चांद होगा, बारिश बरसाने का मसनूई निजाम होगा जिससे सहरा सब्जाजार में तब्दील हो जाएंगे। दुनिया का तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, दुनिया का तेज तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम इस शहर में होगा, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के लिए ग्लोबल ट्रेड हब, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और बहुत कुछ होगा। और काबिल जिक्र बात यह कि सऊदी अरब का कोई कानून इस शहर पर लागू नहीं होगा। अब जरा ये भी समझ लें कि दज्जाल के पास कौन कौन सी कुव्वतें होंगी।
जिससे वो लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा। दज्जाल बारिश बरसाएगा, सहरा को सब्जाजार कर देगा। इसके लिए फासला बेमानी होगा, यानी दुनिया का तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इसकी सवारी ऐसी होगी दोस्तों कि जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 50 हाथ होगा, यानी एयरक्राफ्ट्स। और दज्जाल की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, यानी तेज तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, दज्जाल के पास पाई जाने वाली वो कुव्वतें जिनसे वो लोगों को अपनी तरफ रागिब करेगा, और द न्यूम सिटी में पाए जाने वाली टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। लेकिन इस कनेक्शन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस खानदान से है उसकी तारीख क्या है, और मोहम्मद बिन सलमान के अपने अज़ाइम क्या हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस आले सऊद से है, इस आले सऊद का सिलसिला 18वीं सदी के सऊद बिन मोहम्मद से शुरू होता है, जो मर्तखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा की औलाद से है, जो कि एक यहूदी ताजर था। सऊदी अरब का पुराना नाम हजाज मुकद्दस था, और आले सऊद ने इसका नाम तब्दील करके शेख सऊद बिन मोहम्मद के नाम पर सऊदी अरब रख दिया। ये बात है सन 1744 की, जब शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने एक मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ इत्तेहाद कर लिया, जिसमें था कि तमाम सियासी फैसले आले सऊद करेगी और तमाम मजहबी फैसले अब्दुल वहाब की जमात करेगी। इस तरह इन दो ग्रुपों ने इत्तेहाद करके अपनी कुव्वत में इजाफा किया। लेकिन इस इत्तेहाद को सन 1818 में उस्मानी फौजों यानी तुर्कों ने शिकस्त देकर अरब से निकाल दिया। लेकिन 6 बरस के बाद सन 1824 में आले सऊद ने दोबारा रियाज शहर पर कब्जा कर लिया। फिर 1918 में खिलाफत उस्मानिया यानी तुर्कों को सऊदी अरब में मुकम्मल शिकस्त हो गई, और आले सऊद इसके बाद मुकामी कबाइल को शिकस्त देकर अपनी रियासत को बढ़ाते रहे। और अब्दुल अजीज बिन सऊद ने सन 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखी और खुद को सऊदी अरब का बादशाह करार दिया। सन 1938 में सऊदी अरब में तेल की पैदावार का आगाज हो गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने लातदाद शादियां की और इसके 45 बेटे थे। सन 1953 में अब्दुल अजीज के इंतकाल के बाद शाह सऊद बादशाह बना। शाह सऊद को करप्शन और नाअहली जैसे इल्जामात लगाकर उसके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार हासिल कर लिया और शाह सऊद को मुल्क बदर कर दिया। शाह फैसल, जिसे जदीद सऊदी अरब का बानी भी कहा जाता है, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद फैसल मस्जिद और पंजाब के एक शहर फैसलाबाद का नाम भी इसी शाह फैसल के नाम पर रखा गया था। शाह फैसल को 1975 में इसके भतीजे ने 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और शाह फैसल का सौतेला भाई शाह खालिद बादशाह बना। सन 1982 में शाह खालिद की वफात के बाद शाह फहद बादशाह बना और 2005 में इसके इंतकाल के बाद शाह अब्दुल्ला की हुकूमत आई, जो सन 2015 में इसके इंतकाल पर खत्म हुई। जिसके बाद शाह अब्दुल्ला का सौतेला भाई सुलेमान बिन अब्दुल अजीज बादशाह के तख्त पर बैठा और इसने सन 2017 में अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का हुक्मरान और वली अहद मुकर्रर किया, जिसे MBS कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है MBS के खानदान की तारीख, जिसे इक़्तिदार में आते ही सऊदी अरब के कवानीन में चंद तब्दीलियां की, जिनमें वो इस्लामी कवानीन भी शामिल हैं, जिनकी वजह से सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में रश की निगाह से देखा जाता था। सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर पाबंदी थी, मगर अब न सिर्फ सऊदी अरब में सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं, बल्कि नाइट क्लब भी खुल रहे हैं, जिनमें खवातीन को बतौर DJ रखा जा रहा है। और वो सऊदी अरब जो खवातीन के हिजाब की वजह से जाना जाता था, इस सऊदी अरब के इस नए शहर द न्यूम सिटी में खवातीन के लिबास पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना होगी, यानी खवातीन जिस किस्म का भी लिबास पहनना चाहें उन्हें किसी किस्म की रोक टोक का सामना ना होगा। और ये द न्यूम सिटी यहूदियों के एजेंडे द ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम मालूमात, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला सऊदी अरब या सरजमीन अरब पर बारिशें भेजकर क्या इशारे दे रहा है, क्या वार्निंग देना चाह रहा है। दूसरी तरफ फलस्तीन का जो हाल है वो सबके सामने है, जिस पर पूरा अरब खामोश है। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा TV ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।